जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसकी एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्रूव करना है साइन ऑफ 180 प्लस 180 प्लस लेमडा कॉज ऑफ 270 प्लस लेमडा अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस लेमडा cos of 270 minus lambda is equal to 1। इस पे हमने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने और अलाइड एंगल में हमने दो केसेस पढ़े थे कि अगर n पाई/2 में कुछ एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो देन साइन कन्वर्ट होगा cos में, cos कन्वर्ट होगा साइन में, tan कन्वर्ट होगा cot में, cot कन्वर्ट होगा tan में, सीकेंट कन्वर्ट होगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट कन्वर्ट होगा सीकेंट में। और जब n आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 आएगा और जो साइन है वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे कि किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस लगाया जाएगा। जबकि दूसरा केस था कि अगर n पाई/2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और n ऑड इवन है, ऑड के बजाय इवन है, तो देयर विल बी नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं होगी। और साइन डिपेंड करेगा किस पे, क्वाड्रेंट में। साइन दोनों केसेस में क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे हमने हर एक को पहले कन्वर्ट कर इस 180 डिग्री को आप लिख लेंगे पाई, पाई प्लस लेमडा। तो पाई का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल। पाई का मतलब है इवन मल्टीपल, बेसिकली ये 2 पाई/2 था, 2 कैंसिल होकर तो पाई आ गया। तो इवन मल्टीपल जब आ रहे हैं तो हमने पढ़ा है देयर इज नो कन्वर्जन, तो इसका आंसर साइन ऑफ लेमडा के इक्वल आ जाएगा। अब पाई में जब आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक आपके पास होता है पाई 180 डिग्री, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आप चलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसी तरह से जो कॉज ऑफ 270 प्लस लेमडा है, इसको हम क्या लिखेंगे, 270 को जब आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय पाई/180 तो ये आ जाएगा 3 पाई/2। अब जब ये 3 पाई/2 आ गया तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 आ गया, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। और साथ में 3 पाई/2 में जब कुछ आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ तक 3 पाई/2 होता है, उसमें जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और इसी तरह से साइन 180 प्लस लेमडा, ये तो ऑलरेडी, अच्छा अब नीचे यहाँ पर साइन 180 माइनस लेमडा आ रहा है। साइन 180 माइनस लेमडा, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा 180 को 2 पाई/2 लिख दिया, तो ये इवन मल्टीपल ऑफ
π/2 आ रहा है, इसमें कन्वर्जन नहीं होगी, ये साइन ऑफ लेमडा के इक्वल ही आएगा। और π/2 में जब पाई में कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वापस फिर कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए सॉरी प्लस होता है साइन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ASTC, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और लास्ट जो हमारे पास है, लास्ट हमारे पास आ रहा है कॉस 3π/2 माइनस लेमडा, उसको क्या लिख लेंगे, cos 270 माइनस लेमडा को हम लिख लेंगे cos 3π/2 माइनस लेमडा। तो ये बनेगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में। और 3π/2 में जब आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक 3π/2 है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वाड्रेंट आ जाएगा 3। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो साइन 180 प्लस लेमडा का आंसर हमारे पास आ गया माइनस साइन लेमडा। इसी तरह से कॉस 270 प्लस लेमडा का आंसर हमारे पास आ गया साइन ऑफ लेमडा। इसी तरह से साइन 180 माइनस लेमडा का आंसर आ गया प्लस साइन ऑफ लेमडा। और कॉस 270 माइनस लेमडा का आंसर आ गया हमारे पास माइनस साइन ऑफ लेमडा। अब ये सारे आपस में, माइनस साइन लेमडा ऊपर वाले साइन लेमडा से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस साइन लेमडा नीचे वाले प्लस साइन लेमडा से कैंसिल हो जाएगा। ये सारे कैंसिल आउट होने के बाद इक्वल आ जाएंगे 1 के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, जिसमें साइन 180 प्लस लेमडा, कॉस 270 प्लस लेमडा, साइन 180 माइनस लेमडा और कॉस 270 माइनस लेमडा को 1 के इक्वल प्रूव कर लिया है। इसको आप, जो इसका अल्टरनेट मेथड है वो क्या होगा, कि आप इस पे साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लें, इस पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लें, इस पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें, और इस पे कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लें। सारी कैंसिलेशन होने के बाद वो भी 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन बेसिक इस तरह के क्वेश्चंस में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट चेक करना होता है वो अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, कि अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे आपने अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, बजाय 4 मरतबा फार्मूला ओपन करने के, डायरेक्ट उनके आंसर्स आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।